मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं वही लोग मंदिर बना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेते हैं। बोलो सीरियसली, बोलो बाजू वाले को गंभीरता। वही लोग हैं जो इस टेंपल को रीबिल्ड कर रहे हैं। मैं आपके सामने कलाम खोलता हूं, आप मत खोलिए, फिर मैं सीधा आपसे वर्ड ओपन कराऊंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है और मुझे बताइए इस चीज को कितने लोग सीरियसली प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे ये करना है, आप मेरी मदद करें। 12:37 मैथ्यू, एक वर्ड देखिए यहां पर लिखा है और जरा देखिए क्या लिखा है यहां। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 36। और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। कितने लोग इस चीज को सीरियसली लेते हैं? एवरी आइडल वर्ड जो आपके मुंह से निकलता है, बाइबल बताती है तुम्हें अकाउंट देना पड़ेगा। मसीह लोग गालियां निकालते हैं, मसीह लोग कर्स भी करते हैं आजकल, मसीह लोग बुराइयां भी करते हैं, मसीह लोग निंदाएं भी करते हैं। मालूम है किस बेस पर? प्रभु दयालु है, प्रभु तो माफ करता है। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं परमेश्वर दयालु है, पर याद रखिएगा वो सिन को इग्नोर नहीं करता है। जब वो देखता है ना कि कैंसर अब इतना फैल रहा है कि ये मरने पर आएगा, तो फिर वो सर्जरी करना भी जानता है। एक आदमी ने कहा व्हेन गॉड डील्स यू इट्स पेनफुल। जब परमेश्वर डील करना स्टार्ट करेगा ना तो कभी कभी दर्द होगा। चाहते हो परमेश्वर कब लोगों से डील करना स्टार्ट करता है? कब वो आपको फिर सिंहों की मांद के सामने फेंक देता है। बचाता भी है पर फेंक भी देता है, अभी जा अंदर तू खड्डे में पड़ा रहे। जब वो देखता है कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप नाश हो सकते हो, तब वो आपका सामना करता है। यीशु मसीह ने कहा आंख का निकलना अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बदन ठीक हो पर नरक में चला जाए आदमी। कितने लोग ये बात जानते हैं प्रभु को करना पसंद है पर पापी पसंद नहीं है। आपको अगर एक आंख नहीं है ना, प्रभु को आप पसंद हो, लेकिन आप अपने मुंह से गालियां निकालते हो, तो प्रभु बोलता है यार वेट, कुछ करना पड़ेगा तेरा। आपको पता है प्रभु को लंगड़ा पसंद है, लेकिन पूरा शरीर ठीक है, लेकिन सबको मारता रहता है शब्दों से, वो उसको समझ में नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं वी नीड द रीबिल्ड द टेंपल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाना है। बोलो आमीन। तो क्या करेंगे आज के बाद? अगर आप प्रभु का मंदिर रीबिल्ड करना चाहते हो, सबसे पहले कहो, बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। कितने लोग जानते हैं आपकी एक नई आइडेंटिटी दूं मैं आपको आज? ये देखिए, ये है, हाँ मिल गया ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी पहचान है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्या पहचान दी है? बोलो पिता ने मुझे चुना है, बेटे ने मुझे छुड़ाया है, और पवित्र आत्मा ने मुझे सील किया है। ये आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? खुदा ने तुम्हें चुना, बेटे ने तुम्हें छुड़ाया, पवित्र आत्मा ने तुम पर सील लगा दी है। ये तुम्हारी सच्ची पहचान है। और कभी भी अपनी पहचान के बीच में और चीजों को न लाइए, ठीक है? और कहिए अपने बाजू वाले को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बोलो किसी को बदलने की कोशिश ना कर। हाँ अभी ये भी बोल दो उसको, बोलो थक जाएगा भाई। कितने लोग थक गए थे? पहला मैं हूं यहां पर। आइए लंबा हाथ उठाइए। बदल मैंने बहुत कोशिश की लोगों को बदलने की। शाना व्यक्ति कहता है दुनिया को बदलूंगा, बुद्धिमान कहता है मैं खुद को बदलूंगा, लेकिन आत्मिक कहता है खुदा के द्वारा बदलूंगा अपने आप को। ठीक है? आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। मैं आपको एक काम देता हूं, चलो उसके लिए मैं आपको 100 साल देता हूं, करके दिखाओ। वैसे दे नहीं सकता हूं, खुदा ही ये सबको देता है। एक सफेद बाल काला करके दिखाओ। अच्छा बिन रू किलो वजन घट कर दिखा रहे हो विदाउट एक्सरसाइज।
आइए एक सफेद बाल काला करके दिखाइए आप, है कोई यहां पर विदाउट मेहंदी? कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। जानते हैं आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। प्रयास करना छोड़ दीजिए खुद को बदलने का, अपने लिए दुआ करना चालू कीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, मूसा एक हत्यारा था, शिमशोन एक व्यभिचारी था, पतरस इनकार करने वाला था, पौलुस क्रोध से भरा हुआ था। खुदा ने ऐसे लोगों को उठाया और उनका इस्तेमाल किया। और बाइबल बताती है, क्या आप बिलीव करते हैं इस वचन पे? यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जिसने उनको बदला वो आपको बदलने की भी शक्ति रखता है। बोलिए आमीन। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। ओके, आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10, पेज नंबर 312। सब ओपन कीजिए। आज फास्टिंग प्रेयर का फर्स्ट डे है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों का जो विषय है वो है प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय करे। और आज का जो वचन है वो एक टॉपिक पे चल रहा है और वो है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ओके, आज हम फेथ के लिए कुछ बहुत गहरा सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम में से हर एक से बात करेगा। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम वर्ड स्टार्ट करें, अपने बाजू वाले को बोलिए, पड़ोसी थोड़ा ध्यान देना आज। कम ऑन, नहीं ऐसे नहीं, ध्यान देना। बोलो पड़ोसी ध्यान देना। आमीन। आप समझते क्या हो अपने बाजू वाले को? हाँ, आपको पता है सबसे दुनिया का खूबसूरत आदमी आपके बाजू में बैठा हुआ है। जब देख के देखो, कितना बड़ा झूठ बोलता है भाई। तो हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से जीते हैं, राइट? ओके, बदल लगाइए 10 का 35। सब ध्यान दीजिए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। बोलिए धीरज धरना अवश्य है। आगे, ताकि बदल पीछे जाइए। 1 2 3। आगे, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल यहां पर एक बात कहती है कि परमेश्वर तुम्हें अपना हियाव देता है। एक परमेश्वर ही है जो आपको करेज देता है। लोग तो आपको डिस्करेज करेंगे, सच कहता हूं। माइंड आपको डिस्करेज करेगा, डेविल आपको डिस्करेज करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा हियाव देता है। बोलो हियाव। मतलब ये इजी टू रीड वर्जन में लगाइए 35 36। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। इब्रानियों की पत्री एक ऐसे ग्रुप को लिखी गई थी जो बड़े सताव को फेस कर रहा था। आप जानते होंगे ना, सब परमेश्वर के लोग होने के नाते आप और मैं प्रभु का क्रोध कभी फेस नहीं करेंगे, लेकिन हम सताव फेस करेंगे। क्यों हम क्रोध को फेस नहीं करेंगे? क्योंकि क्रोध यीशु ने सहन किया है क्रूस पर। इसलिए आप देखोगे बाइबल के अंदर, आप देखोगे जब कलीसिया उठाई जाएगी तब लिखा है परमेश्वर ने अपने 7 क्रोध के कटोरे ऐसे डाल दिए। सताव अलग चीज है, क्रोध अलग चीज है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, तुम्हें किसने सावधान किया कि प्रभु के आने वाले क्रोध से भागो? एक मसीह होने के नाते हम में से कोई भी परमेश्वर के क्रोध को फेस नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्रिश्चियन एक मसीह होने के नाते हमें सताव आएगा। और जानते हैं, एक ऐसा ग्रुप था जिन पे सताव आ रहा था और लगभग उस सताव के अंदर वो प्रभु को छोड़ने तक तैयार हो गए थे। और ये पत्री ऐसे लोगों को लिखी गई थी कि तुम अपने हियाव को बांधे रहो। आप जानते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि जीवन में चलते चलते आप मसीह तो हैं, पर आपने अपना हियाव खो दिया।
आज बहुतों के पास आप देखोगे ना, लाइट कैसे डिम होती है, जलती है लेकिन डिम है। आज बहुतों की लाइफ जाते हो डिम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को मेंटेन करना नहीं सीखा है। बस कुछ भी हो जाए, आपको पता है जब तक इनके ऊपर बर्ड्स उड़ते रहते हैं ना, इट्स ओके, पर अगर बर्ड इनके ऊपर नेस्ट बनाना भी स्टार्ट करेगा तो भी बनाने देते हैं ये लोग। हाँ, ठाए ठाए पोछ है, तू भी तो मंजोई है। अगर आपके ऊपर नेस्ट अगर एक पक्षी उड़ रहा है तो ओके, लेकिन आपके ऊपर कल अगर वो घोंसला बना रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कभी आपने देखा है किसी पक्षी को कि अपना घोंसला बनाने के लिए इतनी सारी घास लेकर आए? कभी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेके आते और जमा करते हैं, गोल गोल गोल। उनको वो हुनर है बनाने का। वैसे ही कई लोग परख नहीं पाते हैं कि कितनी सारी बातें आपके फोकस को आप मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए आप देखो एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, ये हवा में उड़ने वाले पत्तों की तरह है। यहूदा में लिखा गया है, जहां से हवा आई वहां को बह देंगे, जहां से हवा आई वहां को बह देंगे। इसलिए बाइबल यहां पर एक बात कहती है, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मैं एक बहुत ही साधारण सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, और मैं जानता हूं ये आपने पढ़ा है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने कभी आपको इस चीज को हाईलाइट किया है बाइबल में? देखिए क्या हो रहा है यहां पर। याद रखिए, परमेश्वर इब्राहिम के पास पहुंचा था और परमेश्वर इब्राहिम की सारी जरूरतों को जानता था कि उसके पास बच्चा नहीं है। और आप देखो, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, और आप जानते हैं कि वो कुछ साल तक परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था। उसके बाद इब्राहिम का बात करने का वे देखो कैसा है। प्रभु उसके पास आके कहता है, सुन, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा फल हूं। और इब्राहिम साधारण शब्दों में कहता है, तूने तो मुझे बच्चा दिया नहीं। आप जानते हैं इब्राहिम फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसको जानते हैं किस बात का टेंशन था? कि अगर कल मुझे हार्ट अटैक आया या कल अगर मैं मरा तो मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? अब देखो, जब प्रभु से मिलने आता है ना, तो प्रभु उसको बोलता है, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं ये हूं। वो कहता है, तूने तो मेरे को बच्चा दिया नहीं है, मुझे लगता है ये एलियाजर मेरे मरने के बाद मेरे घर का वारिस होगा। आप जानते हैं बहुतों को प्रभु से ज्यादा दीवारों से प्यार होता है, घर की। यू नो, बहुत सारे लोगों को आज प्रभु से ज्यादा किससे प्यार है? बोलो, घर की दीवारों को। हाँ, बड़ा प्यार है दीवारों को। रोज दीवारों के सामने झुकते हैं, यहोवा प्रभु। हाँ, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो अपने घर की आराधना करते हैं, उनके लिए घर ही सब कुछ है। अब जानते हुआ क्या, जब प्रभु उससे मिला, आप देखो प्रभु ने इस आदमी को वापस फेथ में लेके आने के लिए क्या किया। प्रभु ने पहले कहा था बच्चा दूंगा, लेकिन अब प्रभु एक चीज और ऐड कर रहा है। प्रभु उसको बोलता है, चल बाहर चल। और जैसे प्रभु उसे बाहर ले गया, प्रभु ने कहा ऊपर देख। और जैसे उसने ऊपर देखा, प्रभु ने कहा तारों को गिनना स्टार्ट कर। कोई तारों को नहीं गिन सकता, आप सब जानते हो। तब प्रभु ने उससे कहा, जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। और लिखा है, इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया। बोलो, विश्वास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्लीज खोलिए मत, आप घर जाके आराम से पढ़ना। ये सारी चीजें उत्पत्ति के 15 अध्याय में लिखी हैं। पर आपको पता है 15 में लिखा है उसने बिलीव किया, पर 16 में लिखा है उसकी वाइफ ने उससे कहा, हाजरा के पास जा, चला गया। ये क्या हो रहा है इब्राहिम के साथ? कभी आपने इस बारे में सोचा है? ब्रदर, क्या वचन सुना था मैंने लास्ट फ्राइडे को चर्च में, लेकिन अब कहां पर हूं मैं? इतना नीचे, इतना डाउन। आप जानते हो रीजन क्या था? 15 और 16 चैप्टर के बीच में इब्राहिम एक चीज खो चुका, धीरज। धीरज फोकस को उठाए रखता है। धीरज चला गया, आपका फोकस वापस अपने ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी वो चीज थी जिसने इब्राहिम के फोकस को हिला दिया था। बाइबल बताती है, प्रभु इब्राहिम से मिला, प्रभु ने कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा।
पर कुछ साल तक वो बच्चा नहीं हुआ। तब उसके बाद प्रभु फिर से आया और प्रभु ने इस बार उसे एक दृष्टांत दिया कि जो भी तारों को गिन पाएंगे वही तेरे वंश को गिन पाएंगे। और लिखा है इब्राहिम ने विश्वास किया। लेकिन 16 चैप्टर में लिखा गया है कि इब्राहिम की वाइफ सारे उसे कहती है प्रभु तो बच्चा दे ही नहीं रहा है, अब एक काम कर, हमारे घर पे एक स्त्री है, तू उससे बच्चा। कैसी, मतलब कैसी लेडी है ना, वाइफ दूसरी वाइफ को प्रोवाइड कर रही है। सोचो। बोलिए बहनों, मेरे पीछे बोलो, बोलो मेरे पति को कभी कभी मेरी नहीं सुननी चाहिए। निकलेगा नहीं अंदर से, भी बोलिए। बोलिए मेरे पीछे, मेरे पति को कभी कभी मेरी नहीं सुननी चाहिए। एग्री? हम्बल, नम्रता से बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? कभी कभी आपको पता है कुछ सिस्टर्स ये गलतियां करती हैं। आप जानते हो आदम क्यों निकाल दिया गया? कई लोगों से आप पूछोगे ना आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाल दिया गया, तो आपको बोलेंगे फल खाने की वजह से। ये पूरी बाइबल में नहीं लिखा गया। प्रभु कहता है तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, इस कारण निकल यहां से। अब आप मुझे बताइए, क्या वाइफ की सुनना पाप है? हाँ, वाइफ की सुनना पाप नहीं है, पर अगर वाइफ खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ कहे तो बिल्कुल पाप है। वो आवाज कभी मत सुनना। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हस्बैंड की सुनना पाप है। बाइबल बताती है हे पत्नियों पति के, मतलब पति कुछ कहे प्रभु के खिलाफ करने के लिए करोगे? बिल्कुल मत करना, यह गलत है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आइए मैं और आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है जो तारों को गिन पाएगा वो तेरे वंश को गिन पाएगा। और उसके बाद बाइबल बताती है इब्राहिम ने बिलीव किया, और उसके 16 चैप्टर में आगे चल के लिखा गया है इब्राहिम ने एक गलती की। वो अपनी पत्नी के कहने पर एक स्त्री के पास चला गया और परमेश्वर को कहता है प्रभु तूने तो मुझे बच्चा दिया नहीं, अब जो है उससे ही आशीष कर। और प्रभु की मदद करने की जब उसने कोशिश की, प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक चीज अपने आप से पूछिए, क्या आप और मैं इस चीज में सीरियस हैं कि हर चीज जो परमेश्वर आपके सामने ले आता है, क्या आप उन चीजों को निहारते रहते हो? कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि डेविल आपके माइंड को जहां चाहे वहां स्विंग कर लेता है? आपको पता है डेविल आपको 3 झूठ एवरी डे बोलेगा, एवरी डे। एक झूठ आपके विषय में, एक झूठ कुछ लोगों के विषय में, और एक झूठ सिचुएशंस के विषय में। वो हमेशा आपको आपके बारे में झूठ बोलेगा। तू क्या करता है, तू मसीह है, बपतिस्मा लेके तू ऐसे से करता है, ये तू करता है, वो करता है। वो सबसे पहले आपको आपके विषय में झूठ बोलेगा। दूसरा झूठ वो आपको बोलेगा लोगों के विषय में कि कोई तेरा वेल विशर नहीं है, कोई तेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ये सब दिखावटीपन है, सब तेरे को पता है उनके विचार तेरे लिए कैसे रहते हैं। और मैं आपको बताता हूं बहुत सारे मसीह लोग इन थॉट्स में आ जाते हैं। और तीसरा झूठ वो आपको बोलेगा आपकी सिचुएशंस के विषय में। आपकी सिचुएशंस जो बहुत ही छोटी हैं वो उनको बड़ी कर करके दिखाएगा। ये 3 झूठ आपको वो एवरी डे कहेगा, आपके विषय में, लोगों के विषय में, और आपकी सिचुएशंस के विषय में। ही टेल यू एवरी डे। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? जब इब्राहिम ने अपनी वाइफ की बात मानी, तो जानते हो किस रीजन से मानी? मैं आपको बताना चाहता हूं उसने किस वजह से यह काम किया। इब्राहिम का फोकस कोई टाइम था, प्रभु का वचन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी आपके बच्चे जब गुस्ताखियां करेंगे, जब थोड़े वो शरारती बनेंगे, या कभी कभी आप देखोगे आपके बच्चे बहुत रिबेलियस हैं, बहुत विरोध करते हैं आपका थोड़ी थोड़ी बातों पे, शैतान आपको दिखाएगा देखिए कैसे हो गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान को मुंह पे कहो मेरे बच्चे परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करेंगे। किसी भी उसके झूठ को रिसीव मत कीजिए। आप जानते हो क्यों इब्राहिम वीक पड़ा, क्यों वो विश्वास में नीचे गिरा? 4 अध्याय रोमियो में ऐसा लिखा गया है, सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर वो
डाउन हुआ था। आपके लाइफ में आप अच्छे से जानते हो वो कौन सी चीज है जो आपको इरिटेट और डिस्टर्ब करती है, और याद रखना दिन में कई बार वो चीजें वो आपको इमेजिनेशंस में, थॉट्स में, या मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग डेविल के कंट्रोल में चलते हैं, वो बार बार उनके मुंह से वही बातें बुलवा बुला के आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा। सच कहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का एक दास मूसा प्रभु से मिला और प्रभु उसको कहता है मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? ताकि तू मेरे लोगों को जाए और छुड़ा के लेकर आए। मूसा एक सवाल उठाता है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं तो मैं क्या कहूं? उसके बाद प्रभु कहता है उनको बोलना जिसका नाम मैं हूं सो हूं है, उसी ने मुझे भेजा है। उसके बाद भी वो कहता है वो नहीं मानेंगे। तब प्रभु उससे एक सवाल पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है प्रभु मेरे हाथ में लाठी है। बोलता है फेंक जमीन पे उसको। जैसे वो जमीन पे फेंकता है वो सांप बन जाती है, और उसके बाद वो उसको उठाता है वापस लकड़ी हो जाती है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है मरकुस 16 अध्याय में, वे सांपों को उठा लेंगे। क्यों? वो मिनिस्ट्री करने के लिए गया तो प्रभु ने उसको ये दिखाया। लाठी जो है वो अधिकार को दर्शाती है। परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे हाथ में क्या है? बोलता है लाठी। एलीशा एक विडो से मिला जो अपना पति खो चुकी थी, वो अंडर एक कर्जे में थी, और एलीशा उससे पूछता है तेरे पास क्या है? बोलती है 1 जार ऑयल है। बोलता है काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल के ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने जो उनके पास था और उनका उपयोग किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मूसा के पास लकड़ी थी, एलीशा के सामने एक लेडी के पास ऑयल था, वैसे ही खुदा ने आपका अपना कलाम आपके मुंह में डाला है। उसको बोलिए। जब आप उसको बोलेंगे, मैं आपको सच कहता हूं शायद आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूं, बकबक, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो बकबक नहीं है।